हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। सुप्रभात। आज हम रुचिरा द्वितीय भाग से षष्ठः पाठः सदाचारः पढ़ रहे हैं। सदाचारः अच्छा व्यवहार। इस पाठ में हम श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला श्लोक इसमें है, आलस्य ही मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः नास्त्यदूध समो बन्धुः कृत्वा यं नावसीदति। आलस्य ही मनुष्याणां, आलस्य ही मनुष्यों का, शरीरस्थो शरीर में स्थित, रिपुः शत्रु, उद्यम समो परिश्रम के समान, बंधुः सखा, कृत्वा करके, यम जिसको, न प्लस अवसीदति, न नहीं, अवसीदति दुखी होता है। अर्थ है इसका, मनुष्य के शरीर में स्थित आलस्य ही मनुष्य का महान शत्रु है, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। परिश्रम के समान कोई भी मित्र नहीं है। जो परिश्रम करता है वही सुखी होता है। भावार्थ है इसका कि हमें हमेशा परिश्रम करते रहना चाहिए, आलस को त्याग देना चाहिए, आलस कभी नहीं करना चाहिए। श्लोक नंबर 2, स्वः कार्यमध्य कुर्वीत पूर्वाणे चाप्रायणकं न हि प्रतीक्षते मृत्युः कृतमस्य न वा कृतम्। स्वः भविष्यत्काल, आने वाला कल, कार्यम प्लस अद्य, अद्य आज, कुर्वीत करें, पूर्वाह्ने दोपहर से पहले अर्थात सुबह, चाप्रायणकम, च प्लस आप्रायणकम, च और आप्रायणकम दोपहर के बाद करने योग्य कार्य, न ही, न प्लस ही, न नहीं, ही निश्चित, प्रतीक्षते प्रतीक्षा करती है, कृतमस्य कृतम प्लस अस्य, वा अथवा कृतम किया गया। अर्थ है इस श्लोक का, कल का कार्य हमें आज ही कर लेना चाहिए। दोपहर के बाद जो करने वाला काम है वो दोपहर से पहले अर्थात सुबह ही कर लेना चाहिए, क्योंकि निश्चित ही मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती है कि यह काम हमने किया है अथवा नहीं किया गया है। भावार्थ है इसका कि काम जो होता है, जिस समय का होता है, हमें उसी समय पूरा कर लेना चाहिए, उसे अगले समय पर यानी कल के लिए या रात के लिए, दोपहर के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। कहा भी गया है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। अगला श्लोक इसमें है, सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम प्रियम, प्रियम च नानृतं ब्रूयात् एष धर्मः सनातनः। सत्यम, सत्य को, ब्रूयात् बोलना चाहिए, सत्यम प्लस अप्रियम, नानृतम, न प्लस अनृतम, झूठ नहीं, एषः यह, सनातनः सदा से चला आ रहा है। इसका अर्थ है श्लोक का, सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, परंतु अप्रिय सत्य को नहीं बोलना चाहिए और प्रिय झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। यह धर्म सदा से चला आ रहा है। भावार्थ है इसका,
हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, और ऐसा सत्य भी नहीं बोलना चाहिए कि किसी को आघात पहुँचे, किसी का दिल दुखे, ऐसा हमें नहीं बोलना चाहिए। अर्थात हमें प्रिय वाणी ही बोलनी चाहिए। अगला श्लोक इसमें है नंबर 4, सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यं न कदाचन। सर्वदा हमेशा, व्यवहारे व्यवहार में, स्यात् हो, औदार्यम उदारता, तथा वैसा ही, ऋजुता सरलता, मृदुता कोमलता, चापि च प्लस अपि और भी, कौटिल्यम टेढ़ापन, न नहीं, कदाचन कभी नहीं हो। इस श्लोक का अर्थ है कि मानव के व्यवहार में हमेशा उदारता सत्यता हो, वैसे ही सरलता और कोमलता भी हो, परंतु व्यवहार में कुटिलता यानी कि टेढ़ापन कभी नहीं हो। भावार्थ है कि मानव को अपने व्यवहार से हमेशा उदार होना चाहिए, दयालु होना चाहिए, सत्यवादी होना चाहिए, सरल और कोमल स्वभाव वाला होना चाहिए। अगला श्लोक इसमें है, श्रेष्ठम जनम गुरुम चापि मात्रम पित्रम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा। श्रेष्ठम श्रेष्ठ, जन्म लोग का, गुरु गुरु को, चापि च प्लस अपि और भी, मनसा मन से, कर्मणा कर्म से, वाचा वाणी से, सेवेत सेवा करनी चाहिए, सततम निरंतर, सदा हमेशा। श्लोक का अर्थ है, हमें हमेशा श्रेष्ठ जन, गुरु और माता पिता की सेवा मन, कर्म, वाणी से निरंतर करनी चाहिए। अर्थात हमें बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए, उनका कहा हमें कभी नहीं टालना चाहिए, लगातार निरंतर बड़ों की सेवा करते रहना चाहिए। अगला श्लोक इसमें है, मित्रेण कलहं कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत्। मित्रेण मित्र के साथ, कलहम झगड़ा, कृत्वा करके, कदापि कदा प्लस अपि कभी भी, जनः लोग, इति इस तरह, ज्ञात्वा जानकर, प्रयासेन प्रयास के द्वारा, प्रयास से, तदेव तदा प्लस एव तब ही, परिवर्जयेत टाल दें। इस श्लोक का अर्थ है कि मित्र के साथ झगड़ा करके व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं हो सकता है। कलह को जान करके उसका तभी प्रयास करें और प्रयास के द्वारा उस झगड़े को हमें टाल देना चाहिए। अर्थात मित्रों के साथ झगड़ा करने से बचना चाहिए। भावार्थ इसका है कि जो सच्चे मित्र होते हैं उनके साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए। उनके साथ झगड़ा करके मानव सुखी नहीं हो सकता है। अगर ऐसा महसूस हो, लगता हो कि हमारा झगड़ा होने वाला हो, तो प्रयास करके उसे झगड़े को टाल देना चाहिए। धन्यवाद।